हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीज मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 की, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इससे पहले हमने 5.1 कर रखा है, तो अगर आपने 5.1 का सॉल्यूशन नहीं किया है तो इससे पहले उसे करना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन की, जहां पे बोला है फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या? मापांक। एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? पूर्णांक। मतलब हमें मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको ये आइडिया तो होगा ही कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक मॉडुलस जो होता है वो इस पॉइंट का क्या होता है? डिस्टेंस होता है, जिसे मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वैल्यू क्या होता है? अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स कॉमा क्या वाई, तो ये जो मॉड ऑफ जेड होगा, मतलब मापांक जो होगा, मॉडुलस जो होगा, वो अंडर रूट क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली मूल बिंदु से इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट की दूरी ही तो होती है, ठीक है। और पूर्णांक के लिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं कि लेट्स, ये अगर एंगल अल्फा है, ये वैल्यू क्या है? वाई है, और ये एक्स है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? टेन अल्फा। टेन अल्फा मॉड वैल्यू लेते हैं वाई बाई क्या? एक्स का। और एक्स और वाई के साइन से हम ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। प्रथम पाद में है, द्वितीय पाद में, तृतीय है, चतुर्थ पाद में है, वो हम उससे डिसाइड करते हैं। और आपको पता है कि कोणांक का वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो बेसिकली, अगर कोणांक थीटा है तो बेसिकली अल्फा के बराबर ही होगा, ठीक है, जो अल्फा आया होगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो अपना आंसर होगा वो माइनस अल्फा के बराबर होगा। और यहाँ पे जो अपना आर्ग्यूमेंट होगा वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा। ये आपको पता है। जहां थीटा हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट है, आर्गुमेंट है, जिसे ए आर जी ऑफ जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थीटा है, तो ये डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अच्छा, मापांक जो है वो ओरिजिन से, मतलब मूल बिंदु से उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट की दूरी होती है, ठीक है, जो डिस्टेंस फार्मूला से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर या मॉड ऑफ क्या? जेड। और हम अल्फा पता कर लेते हैं, आखिर ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। लेकिन पूर्णांक निकालने के लिए ये थियरी हम लोगों ने कर रखा है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो एग्जैक्ट अल्फा के बराबर ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट अगर है, तो हमें अगर मॉडुलस निकालना है, सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन में आपको अगर कंपेयर करूं, क्योंकि हम जानते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x का जो वैल्यू है वो -1 है, और y का जो वैल्यू है वो -√3 है। होप ये आइडिया क्लियर होगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू -√3 है। तो यहां हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड, या इसी को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का क्या? होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू आ जाने वाला है आपका 1 + 3, यानी ये वैल्यू जो होगा वो 2 के बराबर होगा। आपने ये क्या फाइंड आउट कर लिया? मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब हम अल्फा निकालेंगे। हमें अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए हम 10 अल्फा y बाई एक्स का मॉड वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ क्या? y और x हमें बता देगा कि किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, और वहां से हम ये आर्ग्यूमेंट थीटा को हम यूज करके वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम बात करते हैं कि यहां पे 10 ऑफ अल्फा का हम मॉड वैल्यू लेंगे। y का वैल्यू क्या है? -√3, और x का वैल्यू क्या है? -1 है, मतलब बेसिकली ये √3 के बराबर है। अच्छा, तो ये √3 के बराबर है, यानी जो अल्फा, टन अल्फा किस मान पे √3 देगा
तो सिंपल सा लॉजिक है कि 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा जो होगा वो π/3 के बराबर होगा। लेकिन ये तो आर्ग्यूमेंट है नहीं। अब देखिए, तो सर आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें? आर्ग्यूमेंट के लिए हमें यह पता करना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। आप खुद सोचो कि जो गिवन है, गिवन मेरा पॉइंट है, उसके लिए एक्स भी क्या है, नेगेटिव, और वाई भी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव है। यानी एक्स नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो थीटा, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट से थीटा को हम दिखा रहे हैं, तो थीटा जो होगा वो -π+α होगा। तो आपने केवल अभी तो अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट किया, अल्फा क्या है, π/3, तो ये अपना आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कि ये किस क्वाड्रेंट में है, आप साइन से पता कर लिए कि x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू -√3, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू होगा वो -π+α होगा। तो हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, -π और +α, और अल्फा का वैल्यू क्या है, π/3 है, तो +π/3। अब देखो -3π +π आएगा, मतलब -2π/3, -2π/3, ये अपना क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। मतलब हमारे पास आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आ गया है, वो क्या आ गया है, -2π/3। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहां से हम दोनों का साइन देख के ही हम बोल सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने से, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू क्या होता है, -π+α। तो हम जनरली आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमेशा tan अल्फा फाइंड आउट करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा। हम हमेशा मॉड वैल्यू लेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से हम मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा था एग्जैक्टली वही हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अल्फा था केवल साइन चेंज कर लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में π-α और फोर्थ क्वाड्रेंट में -π+α होता है। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट का जो आंसर होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू में होगा, -π to π। ओके, तो वहां से हम ये थियरी जनरेट किए हैं, और थियरी का एक प्रॉपर क्लास हम लेंगे जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है z = -√3 + i। तो फिर से इसके सॉल्यूशन के लिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने किया है, अच्छे तरीके से समझा है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि z क्या होता है, x + iy। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो -√3 के बराबर है, और y का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। अच्छा, मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, -√3, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं जिस पॉइंट की, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x इसका क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब हम बात कर रहे हैं जिस पॉइंट की, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये तो क्लियर है। यहां से हम बोल सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस, या हम r बोलते हैं, ये वैल्यू क्या हो, √x² + y²। x का वैल्यू -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आने वाला है, √3 + 1 यानी 2। तो मॉडुलस तो 2 आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहीं यहां पे है, तो हमारे पास हमारे पास अल्फा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बेसिकली थ्योरम बता चुके हैं कि ये आर्ग्यूमेंट -π- क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे वापिस से जब हम इक्वेट करेंगे, तो हम tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। tan अल्फा मॉड वैल्यू y/क्या होगा, x,
और यहां से देखें तो y का वैल्यू क्या है 1 है और ये -√3 है, लेकिन हम मॉड वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये 1/√3। ठीक, तो अल्फा के किस मान पे 1/√3 देगा, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री मतलब क्या, π/6। तो हम यहां से बोल दिए कि अल्फा जो होगा वो π/6 होगा। ठीक है, अल्फा जो होगा π/6 होगा, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को सपोज आर्ग्यूमेंट माने तो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या होता है π-अल्फा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा π-अल्फा, यानी π-π/6, तो 5π/6 अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट इन अ पोलर फॉर्म। आप समझ रहे हैं कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म जो होता है वो z इक्वल्स टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। होप ये आप पहले से इस थियरी को जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं एक सिंपल सा बता दूं कि ये जो वैल्यू है, अगर सपोज लेट्स ए पॉइंट है p x क्या y, तो ये वैल्यू क्या होगा y और ये क्या होगा x, और ये लेट्स से कि थीटा है। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ z होगा, मॉड ऑफ z को ही r बोलते हैं। r मतलब क्या, √x² प्लस क्या y²। तो यहां से आप y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, r साइन थीटा, और x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, r cos थीटा। ओके, तो बस यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, x का वैल्यू क्या r cos थीटा और y का वैल्यू क्या r sin थीटा, तो ये पोलर फॉर्म आ जाएगा और ये आइडिया आपको पहले से क्लियर होगा। तो हमें कन्वर्ट करना है इसे पोलर फॉर्म में। तो और इस केस में आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये मॉडुलस है और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। यानी हमें इस क्वेश्चन में पहले मॉडुलस वैल्यू चाहिए r का मान और फिर आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे कंपेयर करता हूं क्योंकि z इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस आई वाई, तो यहां से हम बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या है 1 और y का जो वैल्यू है वो -1 है। कोई दिक्कत है क्या, x का वैल्यू पॉजिटिव 1 और y का वैल्यू नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। x क्या होता है पॉजिटिव और y क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये आइडिया क्लियर है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो मॉड ऑफ z मॉडुलस वैल्यू या r का मान क्या होगा, √x² प्लस y², 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, मतलब √ क्या 2। तो r का वैल्यू तो मिल गया, मॉडुलस मुझे मिल गया, क्या मिल गया, मॉडुलस मिल गया। अब मैं आर्ग्यूमेंट पता करूंगा। आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, मॉड ऑफ y बाई क्या x, क्योंकि हम पहले मॉड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/1 और इसका मॉडुलस वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो 1, ये tan अल्फा 1 है, यानी ये कंफर्म है अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री, यानी अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा π/4 होगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं ये आर्ग्यूमेंट का वैल्यू नहीं हुआ, ये आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये चीज कहां पे लाई कर रहा है, आप बोलोगे किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, जो एंगल आया है अल्फा उसका जस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो -π/, क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या मिल गया, -π/4। तो अब पोलर फॉर्म लिखना है, यानी हमारे पास r का वैल्यू पता है, r का वैल्यू कितना पता है √2 और मॉडुलस का वैल्यू और आर्ग्यूमेंट का वैल्यू है -π/4, तो बस हमें यहाँ पे चिपका देना है। तो z इक्वल्स टू r का वैल्यू कितना था √2 क्या 2 और यहाँ पे cos ऑफ -π/4, ठीक है,
और प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। ये आपका क्या हो गया, कौन सा फॉर्मेट हो गया, पोलर फॉर्मेट हो गया। अब आपको एक चीज पता होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। ओके, ये ट्रिको में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। तो हम चाहे तो इसको एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं, रूट ओवर क्या 2, और कॉस क्या करेगा, माइनस को पचा लेगा, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं कॉस पाई बाई 4, और साइन तो पचा नहीं पाएगा, तो माइनस आई साइन पाई बाई 4। होप ये आइडिया क्लियर है। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया किसे, पोलर फॉर्म में। तो इस फॉर्मेट का पोलर फॉर्मेट ये होगा। क्या यहाँ पे कोई परेशानी है? जब आपको परेशानी हो, थियरी को थोड़ा एक बार देखा कीजिए आप लोग, और इसको वापस से एक दो बार पॉज करके आप खुद से बनाया करो, देखा करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से हमारे पास क्वेश्चन है z इक्वल्स टू -1 प्लस आई, और इसे कन्वर्ट करना है किसे, पोलर फॉर्मेट में, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में। तो सॉल्यूशन आप z इक्वल्स टू जानते हो, x प्लस क्या आई वाई। तो ऑन कंपेयरिंग आपको पता चल जाता है कि x का वैल्यू तो सर -1 है, और y का जो वैल्यू है वो 1 है। अब देखो x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। मतलब हम बात कर रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। ये बात को ध्यान रखना। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या देख लेते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस या इसको आर, और एक किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट के आने वाला है 2। अब मॉडुलस के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, 10 अल्फा, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो हम निकाल ले रहे हैं क्या, 10 ऑफ अल्फा, क्या मॉड वैल्यू ऑफ वाई बाई क्या एक्स। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाई -1। तो वैल्यू तो 1 ही आना है क्योंकि मॉड वैल्यू ले रहे हैं, और 1 मतलब अल्फा का वैल्यू जो होगा वो पाई बाई क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 45 डिग्री पे 1 देता है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। अब हम क्या बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको थीटा आर्ग्यूमेंट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या वैल्यू होता है, पाई माइनस अल्फा। तो हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस पाई बाई क्या 4। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो ये आपका क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया। अब हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। होप ये आइडिया क्लियर है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है z इक्वल्स टू -1 माइनस आई। तो वापिस से आपको ये बात अब समझ में आ रहा होगा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस क्या आई वाई से कंपेयर करते हैं, तो x का वैल्यू क्या है -1, और y का भी वैल्यू क्या है -1। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x यहाँ पे निगेटिव होता है और y भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, अब हम क्या निकाल लेते हैं, मॉडुलस निकाल लेते हैं। r क्या होगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर होता है, यहां से √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये वैल्यू तो √2 ही है। ओके, तो अब हमें मॉडुलस तो वैल्यू मिल गया। वापिस से हमें आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, y बाई एक्स का मॉड वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मुझे केवल पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, आर्गुमेंट तो मैं डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ये -1 बाई -1, वापिस से ये 1 आने वाला है, और अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 आने वाला है, पाई बाई 4। लेकिन सर आर्ग्यूमेंट क्या होगा,
अब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा आर्ग्यूमेंट होता है वो माइनस पाई प्लस क्या होता है, अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो माइनस पाई प्लस पाई बाई क्या होगा, 4 होगा, मतलब -3 पाई/4, -3 पाई/4। तो -3 पाई/4 आपके पास क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है क्या, पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो बस वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, r का वैल्यू √ओवर क्या है 2, अरे r का वैल्यू यही तो है, और cos ऑफ -3 पाई क्या 4 और प्लस i sin -3 पाई/4। तो चाहो तो यहाँ पे छोड़ो, या फिर आपको वो वाला कंसेप्ट कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos ऑफ थीटा, और वो आप कन्वर्ट कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ये आपका आंसर है। होप ये आइडिया क्लियर हो। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के बाद बात करें तो z इक्वल्स टू -3 लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब ये कहीं एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, कैसे, देखो अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होता है तो आप बोलोगे कि सर x का वैल्यू तो -3 दिख रहा है, और चूंकि i हिडन है, i है ही नहीं, इसका कंफर्म मतलब है कि y क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब आप खुद सोचो कि ये वैल्यू अगर x -3 और y 0 है तो ये कहीं यहाँ पे होगा या नहीं, अरे यही तो होगा, -3 क्या 0, मतलब ये निगेटिव x एक्सिस पे है, एक इस पे है, ये अगर बोला जाए तो निगेटिव x एक्सिस पे, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट होगा आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो सीधे पाई के बराबर होगा, समझ में आ रहा है, किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। ओके, क्योंकि देखो अगर लाइन पॉइंट अगर यहाँ पे लाई कर रहा हो तो इसका डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट जो होगा वो सीधे पाई/2 होगा। अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई होगा, या माइनस पाई भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो -पाई/2 होगा, और यहाँ पे अगर लाई कर रहा है तो इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है क्या, अगर पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो आर्ग्यूमेंट पाई/2 होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे है तो -पाई/2 होगा, अगर नेगेटिव x एक्सिस पे है तो पाई लिखो या -पाई लिखो, ठीक है, और पॉजिटिव x एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा। ये स्पेशल केस आप समझ में आना चाहिए, या ऐसे भी आपको निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मॉडुलस चाहिए, और r का वैल्यू क्या होगा, √-3 का क्या होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये निकल के आने वाला है 9 मतलब क्या 3। तो आपके पास जो मॉडुलस है, जो क्या है मॉडुलस, वो निकल के क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो यहां से भी चाहो तो निकाल सकते हो, tan ऑफ अल्फा क्या होगा, y क्या होगा x, y क्या होगा x। अब मेरे को बताओ y का वैल्यू कितना है 0 और x का वैल्यू -3, मतलब कुल मिला के क्या आने वाला है 0, कुल मिला के क्या आने वाला है 0, ठीक है। तो 0 आने वाला है तो tan 0 दो जगह पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, हाँ, एक तो x एक्सिस पे और एक क्या नेगेटिव x एक्सिस पे। तो चूंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो क्या होगा, पाई होगा, और हम बोल सकते हैं -पाई होगा, ठीक है। तो हम पाई यूज करके बना लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट स्पेशल केस है, हमने ये बता रखा है कि आर्ग्यूमेंट जब एक्सिस पे लाई करे तो पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो आर्ग्यूमेंट 0, पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो पाई/2, नेगेटिव y एक्सिस पे है तो पाई, और नेगेटिव y एक्सिस पे है तो -पाई/2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं z का पोलर फॉर्म वैल्यू कितना आया था 3, यहाँ पे cos ऑफ पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई, cos ऑफ पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है √3 प्लस आई, √3 प्लस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप जानते हो z इक्वल्स टू क्या
एक्स प्लस क्या होता है आई वाई। तो ऑन कंपेयरिंग एक्स इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो रूट 3 और वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 1। हाँ, होप ये आइडिया क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी एक्स भी क्या पॉजिटिव और वाई भी क्या पॉजिटिव होता है। और आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो थीटा डायरेक्ट अल्फा के बराबर होता है। ये भी बात आपको क्लियर हो चुका है। तो अब मॉडुलस वैल्यू मॉड आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कितना आने वाला है 2 आने वाला है। ओके, अब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे टेन अल्फा मॉड ऑफ वाई बाई क्या एक्स। तो यहाँ पे रूट ओवर 3 सॉरी वाई वैल्यू 1 है और ये क्या है रूट 3, ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 3। 1 ओवर रूट ओवर 3 किस पे होता है 30 डिग्री पे, तो पाई बाई क्या 6। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये आप जजमेंट नहीं कर पाओगे कि ये अपना आर्ग्यूमेंट कितना होगा। अब ये डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो वो अल्फा के बराबर ही होगा, डायरेक्ट अल्फा के बराबर ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, तो पाई बाई 6 आपका क्या निकल चुका है आर्ग्यूमेंट निकल चुका है। अब इसका पोलर फॉर्म देना है तो आपका मॉडुलर वैल्यू कितना था मॉड आर का वैल्यू 2 था और यहाँ पे क्या कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, ये आपका पोलर फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है z इक्वल्स टू आई, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है वाई एक्सिस पे होगा। अरे x का वैल्यू यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग x का वैल्यू क्या होगा 0 और y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा या नहीं। अरे ये z क्या है 0 प्लस i1 लिख सकते हैं ना, तभी तो वो y है। तो x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू क्या है 1। ओके, तो ये कहाँ लाई कर रहा होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ये कहाँ लाई कर रहा होगा इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, यही तो आई है, यही तो 1 है। ठीक है, तो 1 आई ये। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हो ये पाई बाई 2 के बराबर होगा। आर्ग्यूमेंट जो होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो आप मॉडुलस निकाल लेते हैं। वो अंडर रूट क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ये तो 1 हो गया। ओके, और आप आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो कितना होगा पाई बाई 2। तो आप पोलर फॉर्म में क्या लिखते हो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो हम लोग 5.2 एनसीईआरटी से विदाई लेते हैं और इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम लोग प्रॉपर एक थियरी का वीडियो करेंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन के बाद ही मैं अपलोड करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि क्लासेस में आप लोग के लिए हुआ है तो आप सॉल्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए मैं ये चीज़ आपको करवा रहा हूँ। तो देखते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ओके, और इसके बाद बाइनोमियल के सॉल्यूशन की भी बात होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।